चलो अंदर आओ। तो कैसे आ गए? फिर उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। कैसी हो मिस ब्यूटीफुल? हाँ, मुझे मिस किया? को कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? तुम्हारी माँ के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो? हाँ, शर्म आती भी है तुमको? तुम्हें कैसी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ, वो भी हाँ बेशरम। अरे यार मॉम, अगर अपने मम्मी से नहीं फ्लर्टिंग करी तो क्या ही किया कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम है ना। मैं सच कह रहा हूँ, अगर डैड नहीं आपसे शादी करते ना तो मैं कर लेता, क्योंकि आप हो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल। कोई कैसे कंट्रोल क्या कैसी बातें कर रहा है तू? तो कुछ शर्म भी आती है? ज़रा ढंग से रह ले। अगर मैंने नामजून को अगर फ़ोन कर दिया ना तो तेरी यहीं पे पेंट गिली हो जाएगी। मॉम आप डैड को बीच में ले आए। ओके फाइन, चल जा। हाँ और तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ मतलब तेरी कॉलेज तो बहुत लेट तक था। वो क्या है ना मॉम, आज हाफ डे था। मतलब प्रिंसिपल ने पता नहीं क्या हो गया उस बुढ़े को कि आज उसने मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है हम लोगों को। अब पता नहीं क्यों दे दी है। वैसे अच्छा ही किया, मैं अब आपके साथ तो रह लूँगा, क्योंकि मैं आपको टाइम भी तो नहीं दे पाता हूँ। वैसे उसको क्या हुआ पता नहीं, तो उसने बोला कि आज से आपकी 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो मैं जल्दी आ गया आपके यहाँ। आपको कोई दिक्कत? अरे नहीं, अच्छी बात है, अब तो मेरे पास रहेगा। वैसे भी तेरे स्कूल में मर्डर्स कितने हो रहे होंगे, मुझे वैसे ही टेस्ट तेरे लिए बहुत ज़्यादा डर था। ओके मॉम, अब मैं जाता हूँ अपने रूम में। ओके आप घबराइए मत मिस ब्यूटीफुल, आपके चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है, ऐसा रोना धोना अच्छा थोड़ी ना लगता है। ओके ओके जा तो फटाफट, मैं तेरे लिए लंच बना देती हूँ। Sorry ass DJ. अरे यार प्लीज़ 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 मुझे जाना है। प्लीज़ प्लीज़ जिमिना, मुझे जाने दो ना, प्लीज़ परमिशन दे दो ना। देखो मैं मांग रही हूँ। नहीं, ऐसे आड़ा टेढ़ा मुंह मत बनाओ और नहीं जाओगी। तुम कहाँ जाती हो? हाँ रोज़ के रोज़ तुम मुझसे परमिशन मांगती होगी जाने की, और 2-2 3-3 बजे आती होगी। तुम्हें पता भी टाइमिंग, और इतना लेट मैं तुम्हें नहीं जान दूँगी। इस बार तो बिल्कुल नहीं जान दूँगी। इतनी बार मैंने अलाउ कर दिया, बट प्लीज़ मैं जल्दी आ जाऊँगी। हो भी प्लीज़ इसे बोलिए ना। नहीं, इस बार हो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हर बार वही बिगाड़ता है, हर बार वही तुम्हें बोल देता है जाने को। बट इस बार नहीं हो भी। तुम समझते क्यों नहीं होगे? ये रात रात भर पता नहीं कहाँ रहती। प्लीज़ मैं जल्दी आ जाऊँगी। हो भी बोलते क्यों नहीं? प्लीज़ जिम्मन उसे बोल दो, जाने दो ना। हाँ नहीं, बोल दिया ना। जब तुम इस बार नहीं पिघलोगे, तुम्हें पता भी ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं। रात भर बाहर रहना। हाँ वो अकेले कैसे आएगी? तुम्हें पता भी 2-3 बजे आती है वो। मुझे पता है ना, क्योंकि तुम तो सो जाते होगे उस टाइम पे। मैं इसका वेट करते करते आधी हो जाती हूँ, लेकिन ये 3-4 बजे आ रही है। ये तो गलत बात है ना। हाँ मैं तुम्हें हर बार जाने देता हूँ, तो इसका मतलब तुम ये काम करोगी कि तुम इतने लेट आओगी। बेबी देखो ये अच्छी बात नहीं होती है, हमें भी तुम्हारी टेंशन रहती है। प्लीज़ आई एम सॉरी, अगली बार की तरह मैं इस बार जल्दी आ जाऊँगी। प्लीज़ मेरी फ्रेंड। ओके ओके चलो कोई ना। ओके बेबी अपना ध्यान रखो और चलो जाओ। ओके जिमिना तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। बट जी हो तुम्हें क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें पता भी है वो कितनी लेट आती हैगी। प्लीज़ जिमिन उसे जाने दो, क्योंकि हम तो उसे लेके नहीं जाते हैंगे, तो कम से कम वो अपने फ्रेंडों के साथ नाइट आउट पे जा सकती है ना जिमिन प्लीज़। ओके फाइन, तुम्हें जो सही लगा वो करो, बट अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो देख ले तुम हार गई। अब मैं जाऊँगी मेरी फ्रेंड के साथ जिमिनशी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। फिर जेहूब को जेहूब की ही सेक्रेटरी का फ़ोन आता है। हेलो हाँ बोलो क्या हुआ है, जल्दी बोलो क्या काम है। वोट ओके ठीक है हम आते हैं। वोट क्या हुआ जेहूब, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? हाँ वो जीवन हमें अभी निकलना होगा, प्लीज़ जल्दी चलो, हमें बुसान जाना है। व्हाट बुसान? लेकिन क्यों अभी इतनी रात को? हाँ वो क्योंकि हमारे जो डील ली थी ना वो उसमें कुछ साइंस चाहिए और मीटिंग भी करनी है, तो हमें 2-3-4-5 दिन तो वहीं पे लग ही जाएंगे। उसे सब मैनेज करना है, वो सब सेक्रेटरी नहीं कर पाएंगे, हमें खुद को जाना होगा, क्योंकि हम दोनों की कंपनी है तो हम दोनों को एक साथ ही मिलकर काम करना होगा। तुम समझ रही हो ना, तो हमें अभी निकलना होगा। हाँ सही बात है, वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है मैं अभी पैकिंग करती हूँ, हमें अभी निकलना होगा वरना हम नहीं पहुँचेंगे। हाँ अभी हमें पैकिंग करनी होगी, आज ही निकलना होगा, तब जाके हम कल पहुँचेंगे बुसान में। हाँ ठीक है ओके ते जल्दी सब तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। ओके हमें निकलना आएगा अभी बुसान, तुमने सुना ना? व्हाट? लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना आएगा बुसान, आप लोग चाहिए। व्हाट कैसी बातें कर रही हो? हाँ ते तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम यहाँ पे कैसे रहोगी अकेली? हाँ
तुम चल रही हो कि नहीं? हर बार की तरह इस बार भी जाना है थे। वो हर बार मैं जाती थी, बट इस बार मेरा मन नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप लोग जाइए ना, मैं यहाँ पे रह लूँगी, डोंट वरी। आप लोग जाइए, मैं यहाँ पे अपना कर लूँगी। देखो थे, अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहेगा। हाँ, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान रही हो। प्लीज़ जिमिंदी, मैं समझ रही हूँ ना, बट मुझे नहीं जाना है बुसान में। ओके ओके फाइन थे, डोंट वरी। तुम क्या अकेले रह लोगी यहाँ पे? हाँ हाँ, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगेगा बेटा। हाँ मैं रह लूँगी, आप क्यों चिंता कर रहे होगे? ओ माय स्ट्रॉन्ग देते। मुझे आपकी याद आएगी, आप दोनों की बहुत ज़्यादा। हमें भी तुम्हारी याद आएगी तीती बीबी। अपना ध्यान रखना। ओके, अभी हम चलते आएंगे। हम पैकिंग वैकिंग कर ले, अपना ध्यान रखना। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, मतलब 4-5 दिन। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, टाइम पे खाना खाना, और बाहर की चीज़ नहीं, रामेन तो बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंड? ओके फाइन, नहीं खाऊंगी। क्या हुआ जानी, तुमने मुझे फ़ोन किया? हाँ, कुछ हुआ है क्या? किसी ने मेरे जंकुक की तरफ देखा है क्या? तुम जल्दी बताओ, मुझे आना है क्या? मैं आती हूँ, फटाफट आती हूँगी। अरे अरे, हाइपर मत हो प्लीज़। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जंकुक की तरफ किसी ने कुछ भी नहीं करा है। मैं तो तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था ताकि मैं पूछ सकूँ कि तुम रात को आ रही हो ना। तुम्हें पता है ना हमारा प्लान? अरे हाँ जनी, इतनी सी बात के लिए तुमने फ़ोन किया? हाँ ऑफकोर्स मैं आ रही हूँ, तुम बस वेट करो। ओके फाइन, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैं पूरी तैयारी करके रखती हूँ। ओह ते बड़ी खूबसूरत लग रही है। चलो आओ, हम बैठते हैं। फिर उसके बाद ते और जानी जाके बैठ जाते हैं अपनी पार्टी। Sorry ass DJ. हाँ ते, जरा ये तो बताओ कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे? मतलब तुम्हें जेके से प्यार कैसे हुआ? तुमने बोला था ना कि आज हम दोनों सब बताएंगे। तुम भी बताओ। हाँ ओके, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। एक्चुअली मेरा जो प्यार जेके से, वो मेरे यहाँ पे नहीं हुआ था। मतलब मुझे ना प्यार सियोल में नहीं, बुसान में हुआ था। बुसान में जंकुक किसी काम से आया था वहाँ पे, बिजनेस के सिलसिले, अपने डैड के साथ, और वो वहीं पे मॉल में अपने डैड के साथ डिस्कशन कर रहा था। उसी मॉल में मैं भी थी, एंड वहाँ पे मैं, जानते हो ना तुम कि हमको तो सब पहचानते, इसलिए मैं मास्क लगा के गई थी मॉल में शॉपिंग करने। बट मुझे क्या पता था कि मुझे जंकुक दिख जाएंगे। तो जैसे मैंने जंकुक को देखा, मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि मैं उसे देखते से वाव निकल गया मेरे मुंह से, और मुझे तभी लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उसी टाइम पे मैंने सोच लिया कि जंकुक से ही मैं शादी करूँगी। पहली बात तो मैंने अपना मास्क लगाया था, इसलिए जंकुक ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे देखा। मुझे देखते से इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन हुआ कि मैंने इसके बारे में सारी जान पड़ताल कर ली। मैंने फिर अपने सेक्रेटरी को बोल कर जंकुक के बारे में सारी चीज़ें निकलवाई, उसका नाम वाम पता सब, और पता चला कि वो यहाँ पे नहीं रहता है, सियोल में रहता है। तो मुझे इतनी गुस्सा है ना उस टाइम पे, उसके लिए मैं वहीं पे पागल बनने लग गई। मैं उसके बिना ना एक भी दिन नहीं रह सकती थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ प्लान करके जेहोप और जिमिन को मनाया कि हमें सियोल शिफ्ट होना है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ओके आर्मिस, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि ते को जंकुक से कैसे प्यार हुआ, उसके लिए वो साइको कैसे बनी। अब मैं आपको बताती हूँ जेनी के बारे में। मतलब जेनी जो है वो ते की 5th क्लास से ही फ्रेंड रही थी, बट वो जेनी जो है वो सियोल में रहती थी और ते बुसान में। ते ये बात जानती थी कि जेनी उसकी हमेशा हेल्प करेगी, इसलिए एडमिशन के 1 महीने पहले जो मर्डर्स हुए थे वो ते ने नहीं, वो जेनी ने कराए थे, बट वो ते के कहने पे कराए थे। तो 1 महीने पहले जो भी मर्डर्स हुए थे वो सारे जेनी हैंडल कर रही थी ते के मुकाबले। फिर उसके बाद ते ने जब एडमिशन ले लिया, उसके बाद जितने भी मर्डर्स हुए वो सारे ते ने कराए, क्योंकि वो जंकुक के पास आसपास कोई नहीं देख सकती थी। वो बुसान से सियोल भी जंकुक के कारण ही आई थी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, और जेनी भी उसकी हमेशा साथ दिया उसने भी। ओके फाइन, आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया ना कि कैसे वो उसके लिए पागल बनी और कैसे उसने अपना सारा बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और अपनी सारी पढ़ाई सियोल यूनिवर्सिटी में करी। एंड यू नो व्हाट जानी, मुझे मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा आई थी उस दिन। तुम्हें पता है जंकुक ने मुझे किस किया था इतने प्यार से, बट मैंने ना उसे एक चाटा मारा जोर से, जबकि मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। तुम जानती हो कि मैं उसकी वजह से सबको मारती हूँ, और उसी को मैंने इतनी जोर से चाटा मारा। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा था कि पता है मैंने अपने हाथ को इतनी जोर से इतना हंट करने की कोशिश करी, उसमें से खून भी निकल आया। मैंने अपने आप को बहुत टॉर्चर किया, बट मेरे जंकुक को पता क्या लगा कि गलती से उससे
टॉर्चर हो गया। मतलब उसने ही मुझे इतने ज़ोर से पंच मारा कि मेरे हाथ से खून लग रहा, बट एक्चुअली में वो जंगकुक ने नहीं, मैंने खुद ने अपने आप को हर्ट किया था, क्योंकि जिसके लिए मैं दूसरों की जान लेती हूँ मैंने उसी पर हाथ उठाया। तो तुम सोच सकती हो कि मुझे मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। उस टाइम पे मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को ही मार डालूँ, बट क्या करूँ मुझे जंगकुक के साथ जो रहना था, है ना, इसलिए अपने आप को तक मैंने मारा। बट तुम आ गई बीच में, तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, तो मैंने तुम्हें रोक दिया ताकि तुम इसके आगे ना जाओ। अगर तुम नहीं रहोगे तो मर्डर्स कौन करेगा। एंड जनी प्रे करो कि मेरी ये साइड ना जंगकुक को कभी ना पता चले, मेरी सच्चाई जंगकुक को कभी ना पता चले, क्योंकि जिस दिन मेरी सच्चाई जंगकुक को पता चल गई ना, वो मुझे छोड़ देगा, और जिस दिन वो छोड़ देगा ना, मैं मर जाऊंगी। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, मैं मेरे जंगकुक को देखे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। इसलिए गॉड करे कि कभी उसे ये बात पता ही नहीं चले कि मैंने ये सब काम करा है, या फिर मैं उसके लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी हूँ कि मैं सबको मर्डर कर देती हूँ। अगर उसे पता चल गया ना, तो वो सही में मुझसे बात नहीं करेगा और मैं मर जाऊंगी उस दिन। डोंट वरी थे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसे गंदे शब्द तुमसे मुंह से मत निकालो, ओके, क्योंकि तुम तो जंगकुक की जान हो ना। एंड एक और बात आदमी कि जो ते है वो 1 साल के लिए पुलिस फोर्स में थी, इसलिए उसे पता है कि कहाँ पे वो पकड़ा सकती है, तो उसने वो सारे सबूत मिटा भी दिए अपने खिलाफ। इसलिए वो अभी तक यूनवो की नज़र से बचती हुई आ रही है। ते हमेशा बच जाती है। वैसे तो बातें करते करते पता नहीं रात हो गई, कितनी ज़्यादा रात हो गई है। हाँ, अब तुम्हें जाना चाहिए, वरना तुम फिर से लेट हो जाओगे तो जमीन डांटेगी तुम्हें। हाँ, अरे नहीं, अब जमीन ही नहीं है। वैसे हाँ, रात तो हो गई है, अब मैं जल्दी जाती होंगी। ओके, अब मैं चलती होंगी। ज़्यादा ड्रंक नहीं हूँ, बट फिर भी पहुँच जाऊँगी मैं घर पे। ओके जेनी, अब याद रखना। एंड हाँ, सारी लड़कियों को मेरे जंगकुक से दूर रखने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारा यही काम है जानी। ओके, वैसे अब मैं चलती हूँगी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, टाइम पे पहुँच जाऊँगी। हाँ, तो अपना ध्यान रखना और ध्यान से जाना है ना, और ड्राइविंग धीरे करना। और वो जानी, तुम तो जानती हो ना, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और मुझे अपनी खुद की सेफ्टी आती है, ये तो डोंट टीच मी। ओके, अब मैं चलती हूँगी, ध्यान से जाऊँगी वैसे। फिर उसके बाद ते अपने घर पे पहुंच जाती है। ओ माय गॉड, इतनी रात हो गया आएगा। इतनी थक गई हूँ मैं गाड़ी ड्राइव करके। अच्छी बात है, मैं पलंग पे आ गई, अब मैं आराम से सो जाऊंगी, आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। फिर उसके बाद ते के फ़ोन पर जंगकुक का कॉल आता है। हाँ हाँ, ये जंगकुक क्यों कॉल कर रहा है मुझे। हाँ, फिर उसके बाद ते जल्दी से जंगकुक का फ़ोन उठाती है। हाँ, हेलो बेबी, क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। नहीं नहीं, वैसे मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँगा, तुम प्लीज़ मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। हाँ, मुझे कितनी टेंशन हो रही। अब वो आई एम सो सॉरी जंगकुक, अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं कहाँ थी तो अलग ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मैं ना, वो मैंने फ़ोन को साइलेंट करके सो गई थी, इसलिए मैंने शायद तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। आई एम सो सॉरी बेबी, मैं सो गई थी। इट्स ओके जान, तुम इतना की टेंशन ले रही हो। ओके, अब चलो रखो, वैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पहले ही मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो और मेरी फट रही है ऊपर से। व्हाट, तुम क्यों डर रही हो ते, बताओ मुझे। हाँ, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम डर रही हो। क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे कोई भी नहीं है ना। जेहोप और जिमिन 5-6 दिन के लिए बुसान गए हैं, इसलिए मैं अभी घर पे अकेली हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अब तुम रखो फ़ोन। व्हाट, रियली, वो दोनों गए हैं। सच कहो, मुझे बताओ बेबी, सही में तुम अकेली हो ना। हाँ हाँ, मैं अकेली हूँ, तो उसमें हंसने वाली क्या बात है जंगकुक। अब इतनी क्यों खुश हो रहे हो, क्योंकि अरे यार बेबी, हंसने वाली बात है ना, तुम अकेली, इसका मतलब कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर हम दोनों आराम से मस्ती करेंगे, रात भर जगेंगे। व्हाट, नो, तुम मेरे घर पे नहीं आ रहे होगे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो जंगकुक। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, नहीं आ रहे हो, ठीक है ना, मैंने मना कर दिया ना, तो बस एक बार। बेबी देखो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, मैंने जो बोला मतलब वही होगा। मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ और आ रहा हूँ, तो गेट रेडी, गेट खुला रखना, मैं आ रहा हूँ बेबी गर्ल, फिर तुमसे मिलूंगा भी। तो वैसे अब तुम, बस मैं यही चाहता था तुम्हारे पास आ जाऊँ। और देखो, जिमिन और जेहूब को थैंक यू बोलना। व्हाट, नहीं, तुम नहीं आ सकते हो मेरे घर पे, ऐसे कैसे आ रहे होगे जंगकुक, नहीं तुम नहीं आओगे। देखो, तुम समझते क्यों नहीं, इतनी रात हो गई है। प्लीज़ बेबी गर्ल, बस तुम रेडी रहो, आज रात तो तुम सोगी नहीं, क्योंकि हम दोनों फन जो करेंगे रात भर, बस रेडी रहना। अब तुम्हारे डैडी आ रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद जंगकुक जो है खिड़की से निकल जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले।